निकलर ऐप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निकलर ऐप में हम स्वयं से प्रश्नों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा निकलर ऐप के प्रयोग करते समय जो हम क्विज डाउनलोड करते हैं उस क्विज में बहुत सारे विषयों के पाठ हमें दिखाई नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में उन पाठ से संबंधित कंटेंट को प्रश्न के रूप में बच्चों के सामने रखने में हमें कठिनाई होती है, या कभी कभार हम सामान्य ज्ञान या अन्य किसी विषय पर स्वयं से प्रश्नों का निर्माण हम करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही प्रश्नों के निर्माण करना जानेंगे। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए साथियों आज की वीडियो चालू करते हैं। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले आपको निकलर ऐप ओपन करना है। निकलर ऐप डाउनलोड करना और लॉगिन करना मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर हम लॉगिन पिन डालने के बाद इसमें लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों यहाँ पर आपको सबसे पहले जो बाएं साइड में 3 लकीरें दिखाई दे रही है ये वाला, उसको आपको क्या करना है, टच करना है। इसके बाद आपको जो चौथे नंबर पर क्रिएट ओन क्विज दिखाई दे रहा है उसको आपको क्या कर लेना है, टच कर लेना है या क्लिक कर लेना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट क्लास। तो ये जो सेलेक्ट क्लास है इसको हमें टच करना है। इसके बाद आप जिस भी कक्षा के लिए प्रश्न का निर्माण करना चाहते हैं उस कक्षा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई सवाल बच्चों के सामने रखना चाहते हैं तो जो जनरल लिखा हुआ है इसको आप टच कर सकते हैं। साथियों चलिए हम एक कक्षा चयन करते हैं, कक्षा 8। तो कक्षा 8 हमने चयन किया और कक्षा 8 चयन करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। आप अपने हिसाब से किसी भी विषय के लिए प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। साथियों मैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान को सेलेक्ट करता हूँ। सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर क्विज नेम लिखा हुआ है। तो साथियों आपको जो भी क्विज है उसका एक नाम दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ हमारा भारत। तो साथियों देखो यहाँ पर मैंने क्विज का नाम दे दिया हमारा भारत। अब आपको यहाँ पर दाएं साइड में जो क्रिएट क्विज दिखाई दे रहा है आप उसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, टच कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर नया इंटरफेस में आप देख रहे हैं क्विज नेम हमारा भारत लिखा हुआ है। उसके सामने आपको तो ये जो प्लस का आइकॉन है उसको हमें क्लिक करना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर क्विज नेम हमारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। अभी हमने चूंकि कोई भी प्रश्नों का निर्माण नहीं किया है इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 0 दिखाई दे रहा है। अब साथियों हमें क्या करना है, ऐड क्वेश्चन को क्लिक करना है। ऐड क्वेश्चन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन टाइप, टेक्स्ट और इमेज दिखाई दे रहा है। तो साथियों चलिए हम एक क्वेश्चन टाइप करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था। इस प्रकार से हमने एक प्रश्न का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देना है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन आप दे दीजिए मोरारजी देसाई, तीसरा ऑप्शन आप दे सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा आप दे सकते हैं इंदिरा गांधी। तो साथियों देखिए इस प्रकार से हमने एक प्रश्न का निर्माण किया। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था। हमने 4 सही विकल्प इसमें लिखा है, राजेंद्र प्रसाद, मोरारजी देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी।
साथियों इसको ऐड करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसके बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है करेक्ट ऑप्शन, इस करेक्ट ऑप्शन को भी आपको सेलेक्ट करना है ताकि बच्चों को जब हम दे और उसमें जो सही उत्तर हो वो शो रिजल्ट में प्रदर्शित हो सके। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो यहाँ पर ऐड दिखाई दे रहा है उस ऐड को हम टच करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ ही सेकंड में पहला प्रश्न हमारा बन गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, आप ऐड क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है साथियों उसको टच करके आप दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रश्न हम लिख कर देखते हैं। हमारे भारत में कितने राज्य हैं? आप यहाँ पर ऑप्शन दे दीजिए 28 राज्य, 29 राज्य, यहाँ पर दे दीजिए 30 राज्य और इनमें से लास्ट में दे दीजिए इनमें से कोई नहीं। अब ठीक इसी प्रकार से ऐड करने से पहले हमें करेक्ट ऑप्शन को चयन करना है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, तो ए वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। अब साथियों 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऐड क्वेश्चन है उसको एक बार पुनः हम सेलेक्ट करेंगे। साथियों जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को 4 ही विकल्प दें। आपको लगता है ऐसे प्रश्न निर्माण करना चाहते हैं जिसके केवल 2 ही ऑप्शन हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर 2 कर सकते हैं। जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिया कि भारत की राजधानी क्या है। साथियों यहाँ पर आपको 4 विकल्प लगता है कि 4 विकल्प देना सही नहीं है, केवल 2 विकल्प ही देना है। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको आप क्या करेंगे, उसको 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन केवल 2 दिखाई देगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे रायपुर और नई दिल्ली। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं 2 में से कोई एक विकल्प को ही चयन करेंगे। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दिखाई दे रहा है, हमें पता है कि ऑप्शन बी सही है, तो हम ऑप्शन बी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं। आप इमेज का भी चयन कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के बगल में इमेज दिख रहा है, आप इमेज को टच करेंगे, यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट इमेज। उस सेलेक्ट इमेज को यहाँ पर टच करने के बाद जो आपकी गैलरी में जो पिक होगी उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों को दिखाकर इसके संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो चित्र दिखाई दे रहा है वो भारत के किस महापुरुष का है। तो साथियों यहाँ पर आप ABCD ऑप्शन देंगे। जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको सही लगेगा उसको आप चयन कर देंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपने एक नए प्रश्न का निर्माण कर लिया है और आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथियों अगर हमें लगता है कि हमने किसी प्रश्न में जो उसका उत्तर है, संभावित उत्तर है, उसको गलत दिया है या प्रश्न हमसे गलत बन गए हैं, तो इसको आप जो पेन के आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको आप क्लिक करके उसमें सुधार काम कर सकते हैं और सुधार करने के बाद अपडेट करके उस प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न जो है आपको हटाना है तो ये जो आपको लाल कलर का डस्टबिन का आइकॉन दिखाई दे रहा है वहाँ पर जाके प्रश्न को डिलीट भी कर सकते हैं। तो साथियों हमने क्वेश्चन बना लिया यहाँ पर। अब हम इस वापस बैक जाएंगे, देखेंगे कि हमारा प्रश्न जो है वो प्रश्न अभी बना है या नहीं बना है। तो साथियों इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो तीसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है कंडक्ट क्विज, इसको आपको टच करना है। जैसे आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। हमने क्या किया है साथियों, स्वयं से एक प्रश्न बनाया है और प्रश्न बनाने के बाद उसको सुरक्षित कर दिया है। तो ये जो तीसरा नंबर आपका दिखाई दे रहा है सेव्ड क्विज, तो इस सेव्ड क्विज को हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमने जो हमारा भारत नाम का क्विज जनरेट किया था या बनाया था उसके प्रश्नों को यहाँ पर देख सकते हैं और प्रश्नों को देखने के बाद उसको बच्चों को इन प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर लिखा सकते हैं। और इसके बाद जो आप
क्विज का जो प्रोसीड करते हैं उस क्विज के प्रोसीड को टच करके आप प्रोसीड क्विज करके आप उस कक्षा को सेलेक्ट करेंगे जिस कक्षा के लिए आपने प्रश्न का निर्माण किया है। हमने कक्षा 8 के लिए किया था। और यहाँ पर अगर बच्चों को रैंडमली गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें यस कर देंगे। साथियों, अगर वो आप इसको यस करेंगे तो बच्चे जो है काफ़ी उत्साहित होते हैं और आगे की प्रक्रिया आप सेम उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्विज के लिए आप प्रक्रिया अपनाते हैं। टेक अटेंडेंस लेंगे, बच्चों का अटेंडेंस होगा, बच्चों के अटेंडेंस के बाद आप गो क्विज पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों को प्रश्न बताएंगे और प्रश्न बनाने के बाद बच्चे जो है वो राइट आंसर अपने हिसाब से देंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में हम निकलर ऐप के कुछ अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को देखेंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं निकलर ऐप के संबंध में कुछ वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद शिक्षक साथियों।